Good morning. अभी today we will see the next program inserting an element into the array list. जैसे कि हम लोग को अभी मालूम है कि array क्या रहता है. array it is the collection of a similar data type with a fixed size. तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये प्रोग्राम में हम लोग एक array बनाएंगे. array में वैल्यू एंटर करेंगे. एंटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं या फिर कैसे करने का, ये एक बेसिक प्रोग्राम है. कल हम लोग ने क्या देखा, सर्चिंग एन एलिमेंट एंड ट्रैवर्सिंग एन एलिमेंट. अभी आज क्या देख रहे हैं हम लोग, तो इंसर्टिंग एन न्यू एलिमेंट. देखो ये प्रोग्राम सबसे पहले अभी एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करो. पहली जो लाइन है वो क्या रहती है आपकी, हैश इंक्लूड. यहाँ पे क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h बराबर है. तो वो क्या है, इंक्लूड कर रहे हैं आप, मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी की हेडर फाइल. सेकंड क्या है, इंट मेन. इंट ऊपर लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, ये क्या है, मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप है. इसीलिए इंट को लास्ट की लाइन में, जैसे को सेकंड लास्ट लाइन में क्या है, रिटर्न 0. जब भी वॉइड रहता है तभी यहाँ पे रिटर्न आएगा क्या, नहीं. वॉइड मतलब इट रिटर्न्स नथिंग, नॉट इवन अ 0. तो हमेशा याद रखो, आप अगर प्रोग्राम में कभी भी लिखते हो कि इंट मेन, तो नीचे रिटर्न करना ही है. और वॉइड मेन लिखते हो तो हम लोग को कुछ भी रिटर्न करना नहीं है. फिर हम लोग ने क्या किया, ये प्रोग्राम में एक एरे बनाया है, इंट एरे 100. मतलब क्या है, एरे, ये एरे का नाम है, लेकिन ये एरे किसका बना हुआ है, तो इंटीजर डेटा टाइप का बना हुआ है. लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी है, 100. मतलब अप टू 100 वैल्यूज़ इट कैन एक्सेप्ट और स्टोर. एक वेरिएबल और बनाया है, एक नहीं सॉरी 4 वेरिएबल और है. कौन से, पोजीशन है, सी है, एन है, वैल्यू है. क्यों रखने वाले हैं ये बाद में मालूम पड़ेगा. तुम लोग इन एडवांस कभी भी नहीं बोल सकते कि मुझे यही चीज़ रखने वाली ही है. जैसे जैसे अपना प्रोग्राम आगे बढ़ते जाता है टाइप करने का, वैसे वैसे हम लोग को जो चीज़ें रखती है वो ऊपर जाके हम लोग को डिक्लेयर करनी है. यही बेस्ट प्रैक्टिस है. लेकिन अभी के लिए तुम लोग क्या करोगे, जो है सामने वो प्रोग्राम समझ के रहो, कंसेप्ट समझो, फिर खुद की प्रैक्टिस करोगे तो मालूम पड़ेगा. अभी सब बाद में क्या पूछ रहा है वो, प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ एरे. मतलब ये क्या पूछ रहा है कि एरे के अंदर एलिमेंट क्या है वो नहीं पूछ रहा है, कितने एंटर करने हैं, 1 2 3 4 5 एनी वैल्यू. और जो वैल्यू एंटर होगी उसे क्या करना है, हम लोग को स्कैन कर रहे हैं. जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो इनपुट हुआ, तो इनपुट को स्कैन करने के लिए क्या स्टेटमेंट रहता है, स्कैन एफ. इसलिए स्कैन एफ और क्या कर दिया, परसेंटेज डी. लेकिन वो स्टोर कहाँ पे होगी, एंड एन. एंड मतलब एम्परसन एन. एम्परसन एन मतलब क्या, एन नाम की एक मेमोरी लोकेशन है, उसके एड्रेस के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी. मतलब अभी तक क्या हो रहा है, यूज़र को बोला कितने नंबर तेरे को चाहिए, वो बोलेगा 10. तो 10 नाम की वैल्यू वो स्कैन करके स्टोर करेगा. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप चला रहा हूँ, सी इक्वल टू 0. और सी से लेके लेस देन एन, मतलब ऊपर जो एन की वैल्यू रहेगी ना, उससे एक वैल्यू कम. क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है. सी की वैल्यू 5 रहेगी, तो सॉरी एन की वैल्यू 5 रहेगी, तो यहाँ पे ये लूप कब तक चलेगा, 0 1 2 3 4, 5 बार चला. और बाहर निकलते निकलते क्या करेगा, इंक्रीमेंट सी प्लस प्लस. मतलब एरे में लोकेशन कितनी तैयार होगी, जितनी वैल्यू एन की है. एन की वैल्यू 3 है, तो ये लूप चलेगा 2 तक. मतलब एरे की वैल्यू क्या रहेगी, एरे नंबर 0, एरे नंबर 1 और एरे नंबर 2. अभी मेरे पास बहुत सारी लोकेशन अवेलेबल हो चुकी है जहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एलिमेंट को इंसर्ट कर सकता हूँ. क्योंकि मुझे खाली एरे में एलिमेंट ऐड नहीं करना है, कहीं पे भी ऐड हो सकता है. वो बीच में हो सकता है, एंडिंग में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है. तो इसीलिए मुझे जानना ज़रूरी क्या है कि आपके पास कहाँ पे आपको इंसर्ट करना है. तो इसीलिए क्या किया, एंटर द लोकेशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट. एक ऐसी लोकेशन बताओ जहाँ पे आप एलिमेंट इंसर्ट करने वाले हो. पहले एरे में कितने हैं वो एंटर किए, बाद में कहाँ पे एंटर करना है वो किया, उसे भी स्कैन किया वापस से. देखो कुछ भी एंटर करते तो उसे स्कैन करना पड़ता है हम लोग. फिर क्या किया, पहले तो एरे में कितने नंबर है पूछा, फिर सेकंड में पूछा कि आपको कहाँ पे एंटर करना है. अभी मेन चीज़ क्या आ गई, आपको कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है. तो क्या आ गई, प्रिंट एप एंटर द वैल्यू टू इंसर्ट. तो क्या करूँगा मैं, वैल्यू, जो वैल्यू इंसर्ट करूँगा उसे भी स्कैन करना है. मतलब 3 चीज़ों को हम लोग को रीड करना पड़ेगा.
पहले में पूछा एरे में कितने एलिमेंट होने चाहिए, उसको स्कैन करो। दूसरे में पूछा कहाँ पे इंसर्ट करना है, उसे स्कैन किया। और थर्ड में क्या पूछा, एलिमेंट कौन सा है। अभी यहाँ पे रूप लगाया है n-1 और डिक्रीज हो रहा है, मतलब हायर ऑर्डर से लो ऑर्डर पे जा रहा है। और फिर क्या किया, एरे ऑफ c+1 इक्वल टू एरे ऑफ c। ऐसा कर करके हम लोग ने एक एक पोजीशन चेक की, और जो पोजीशन बोली गई थी वहाँ पे हम लोग ने क्या किया, वैल्यू जो यूज़र ने एंटर की है, देखो यहाँ पे लाइन क्या है, ये लाइन देखो, वैल्यू इक्वल टू पोजीशन -1 किसका, एरे का। मतलब एरे के अंदर जो पोजीशन -1 एक लोकेशन दी जाएगी, वहाँ पे वो वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। और रिजल्टेंट एरे इज, अभी एरे में कुछ तो ऐड हो गया, कम ज़्यादा, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो अभी एक नया एरे हो गया, मतलब अपडेशन हुआ है, तो उसको डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए वापस से मुझे कहाँ से कहाँ पे जाना होगा, पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ेगा। पूरा एरे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, मतलब वो 0 से लेके स्टार्ट करूँगा और आगे तक जाएगा, मतलब 0 1 2 3। तो यही फॉर लूप की हेल्प से मैं कैसे दिखा दूँगा, c इक्वल टू 0, सी की वैल्यू कब तक चलेगी, इन वैल्यू तक, मतलब लास्ट एलिमेंट तक, मतलब लास्ट घर एड्रेस तक। और एड्रेस के अंदर की वैल्यू रिट्राइव करके देगा वो। और C++ मतलब क्या, एक एक स्टेप इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब पहले 0 था, अभी 1 हो गया, अभी 2 हो गया। और नेक्स्ट टाइम पे क्या किया हम लोग ने, प्रिंट एप किया है जो जो लोकेशन पे रहेगी वो वैल्यू। मतलब इन शॉर्ट ये प्रोग्राम में क्या किया, पहले एरे डिक्लेयर किया, फिर पूछा एरे की साइज़ कितनी है, फिर एरे में कहाँ पे एलिमेंट ऐड करना है, फिर एलिमेंट ऐड किया, ऐड करने के बाद स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद पर्टिकुलर लोकेशन पे इंसर्ट किया, और इंसर्ट करने के बाद एट दैट टाइम जो एरे था वो उसको डिस्प्ले कर दिया। सिंपल है प्रोग्राम। यहाँ पे देखो आउटपुट क्या है, देखो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कैपेसिटी 100 है, लेकिन अभी मैं कितने एलिमेंट एंटर करना चाहता हूँ, 5, बराबर है। उसके बाद क्या पूछा, एंटर 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट कौन से है वो एंटर करो। तो यूज़र ने क्या किया, 2 4 6 8 10 किया। अभी क्या बोला उसने, एंटर द लोकेशन वेयर यू विश टू इंसर्ट एन एलिमेंट, ऐसी जो जगह बताओ जहाँ पे मुझे एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो मैंने क्या बोला, 4। तो 4 बताया, अभी 4 नंबर पे ऐड करना है, लेकिन क्या ऐड करना है, वैल्यू तो बोलो। इसीलिए क्या बोला, एंटर द वैल्यू टू इंसर्ट। तो वैल्यू कितनी इंसर्ट करनी है मुझे, 15। तो ये 15 नाम की वैल्यू थी। अभी पहले एरे था उसमें 15 नाम की वैल्यू ऐड हो गई। तो रिजल्टेंट एरे, मतलब अभी जाके एरे जो बना वो क्या था, तो 2 4 6 15 8 10 कैसे हुआ, देखो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे देखो 0 नंबर पे 2 है, 4 नंबर 1 पे है, 6 नंबर 2 पे है, 8 नंबर 3 पे है, और 4 नंबर 10 पे है। तो अभी एंटर करने के बाद क्या होगा, 2 4 6 15 8 10, समझा। अभी सेम करना है डिलीशन। यहाँ पे क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम टू डिलीट एन एलिमेंट, सेम प्रोग्राम है। पहले हेडर फाइल की हैश इंक्लूड stdio.h, फिर इंट मेन किया। अभी वापस देखो यहाँ पे इंट है, मतलब एंडिंग में क्या रहेगा, रिटर्न रहेगा, है यहाँ पे रिटर्न। अगर वॉइड रहता है तो याद रखो कभी भी रिटर्न टाइप नहीं आएगा, क्योंकि वॉइड की डेफिनेशन क्या है, वॉइड मीन्स इट रिटर्न्स नथिंग, नॉट इवन अ ज़ीरो। ज़ीरो भी एक खुद वैल्यू होती है। अभी यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किए, फिर यूज़र से हम लोग पूछ रहे कि एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, यूज़र नंबर एंटर करेगा, फिर एंटर करने के बाद उसे स्कैन करेंगे, फिर नंबर ऑफ, अभी जो नंबर है उसे रीड करना है, तो लूप लगाया, लूप चलेगा 0 से लेके अप टू नम तक, उसे स्कैन कर रहे। अभी मुझे डिलीट करना है, जैसे पहले के प्रोग्राम में पूछा गया था कि एरे तो है लेकिन कौन सी लोकेशन पे ऐड करूँ, वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, एरे तो है लेकिन कौन सी लोकेशन का डिलीट करूँ। इसलिए क्या पूछता है, रीड द लोकेशन, लोकेशन ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड, वो लोकेशन नाम के आएगी। और यहाँ पे वाइल लूप लगाया, लोकेशन कैसे होनी चाहिए, नंबर से बड़ी नहीं होनी चाहिए, एरे के बाहर का डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि एरे के बाहर कुछ जाता ही नहीं, वो एरे के अंदर ही होना चाहिए। तो एक एक कम करूँगा, और क्या करूँगा मैं, नम इक्वल टू माइनस माइनस। तो ऐसे कर करके क्या करूँगा मैं,
नंबर इज रिड्यूस बाय 1, एक नंबर रिड्यूस हो गया, फिर क्या करेंगे हम लोग, वहाँ का एलिमेंट डिलीट होने के बाद फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नंबर और आई प्लस प्लस, अभी एलिमेंट थे जो डिलीट हो गया वो हो गया, उसके बाद जो ऑलरेडी है रिजल्टेंट एरे डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए वापस से मुझे कहाँ से कहाँ पे जाना है, 0 से लेके आगे आगे जाना है। तो वापस से एंटर द एलिमेंट 5 इंटर किए, लेकिन वो 5 एलिमेंट कौन से है, 2 4 6 8 10 है, लेकिन लोकेशन नंबर कौन सा डिलीट करना है, 3 नंबर का डिलीट करना है। तो 3 नंबर पे कौन आता है अपना, तो 0 1 2 3 6, तो देखो यहाँ पे 6 नंबर का एलिमेंट डिलीट हो गया, 2 4 6 8 10 था, तो 3 नंबर पे कौन था, 6 था, तो 6 डिलीट हो गया, और एलिमेंट्स आफ्टर डिलीटिंग, तो क्या हो गया 2 4 8 10। सेम प्रोग्राम है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग में तुम लोग को नेस्टेड फॉर लूप लगाना है, जो तुम लोग का होमवर्क है, तुम लोग को खुद को देखना है, और डाउट रहेगा तो मुझे पूछना है। सेम है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या बोला था मैं, कि सॉर्टिंग में हम लोग नंबर को या वैल्यू को या फिर डेटा को अरेंज करते हैं, कैसे, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, न्यूमेरिक वैल्यू, यानी 0 से लेके 9, 9 से लेके 0, या फिर अल्फ़ाबेट वैल्यू, ए से लेके जेड या से फिर जेड से लेके ए। ठीक है, समझा इतना यहाँ तक। याद से सॉर्टिंग का प्रोग्राम खुद से देखना है, और तुम लोग को मुझे समझाना है बाद में, और डाउट रहेगा तो पूछ लो उसमें। अभी हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी नाम की चीज़। देखो, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या है, कि कोई भी चीज़ कितनी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है मतलब अपने को समझने को तकलीफ देने वाली है, या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो यही चीज़ काम में आती है यहाँ पे एल्गोरिदम के कॉम्प्लेक्सिटी गिनने में। सबसे पहले एल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या है, तो इट इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू कैरी आउट और टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। आप कभी भी डायरेक्टली प्रोग्राम नहीं लिख सकते। अभी तो आप छोटे छोटे प्रोग्राम लिख रहे हो, आगे चल के आपके बड़े प्रोग्राम लिखने हैं तो आपको स्टेप लिखनी होगी। जैसे तुम लोग को डिप्लोमा करना है, एक दिन में डिप्लोमा नहीं हो जाता, आपको सोचना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करो, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, कॉलेज सिलेक्ट करो, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एग्ज़ाम दो, डॉक्यूमेंट वर्क करो, रिजल्ट आएगा, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। तो कॉम्प्लिकेटेड कितना है ये गिनने का कोई भी एल्गोरिदम के लिए दो तरीके हैं, या फिर इन टर्म्स ऑफ टू उसका ग्रेडिंग होता है। एक रहता है कॉम्प्लेक्सिटी, पहली रहती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और दूसरी रहती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अभी आप बोलोगे सर ये टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मतलब इन शॉर्ट क्या याद रखने का, कि कोई भी एल्गोरिदम एफिशिएंट है कि नहीं है वो कैसे जानूंगा मैं ऐसे ही नहीं बोल सकता कि ये एल्गोरिदम बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है। आप पूछोगे कि क्यों ऐसा, तो उसको रिप्रेजेंट करने का या फिर उसको सपोर्टिंग या फिर उसको क्राइटेरिया देने का तरीका क्या है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बोलो, कि वो एक ही काम करना है, वो कोई काम करने के लिए 3 दिन लगाता है और मैं लगाता हूँ 5 दिन, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा किसकी होगी, मेरी 5 दिन की। तो अच्छा कौन सा हुआ, 3 दिन वाला। एक काम करने के लिए मुझे एक एक ही रूम पास हो गई, लेकिन सामने वाला बोलेगा मुझे वही काम करने के लिए 50 रूम चाहिए, तो जाके मैं वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ। तो कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी किसकी हो गई, मेरी। सेम लॉजिक अप्लाई करो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है, कि अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज रिक्वायर्ड टू रन प्रोग्राम फॉर द कंप्लीशन। एक कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है, रन होता है, उसको कुछ ना कुछ मेमोरी रखती है, होने के बाद टर्मिनेट होता है, तो वो कितना टाइम लग रहा है उसको, तो वो समझाने वाला कौन है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक दिखाता हूँ, रुको, यहाँ पे देखो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिदम टू रन। मतलब कोई भी एल्गोरिदम को एक प्रोग्राम रन करने के लिए कितनी मेमोरी रखती है, ये वाली क्या हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस किसके लिए स्पेस रखती है, तो देखो सेकंड लाइन देखो यहाँ पे क्या है, टू कंप्यूट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फैक्टर, कांस्टेंट एंड इंस्टेंट स्पेस, यानी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंडिकेट कैसे की है, एस पी, यानी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी
वो दो चीज़ों से गिनी जाती है। कैसे? सी प्लस एस पी। सी मतलब क्या है? कॉन्स्टेंट, और एस पी मतलब स्पेस रिक्वायर्ड। वेयर सी इज द कॉन्स्टेंट दैट इज फिक्स पार्ट, इट डिनोट्स द स्पेस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट लगने वाले हैं मुझे। एंड एस पी द स्पेस डिपेंडेंट अपॉन द इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दो चीज़ों से थी, इतना ही याद रखो अच्छे से। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट प्लस इंस्टेंस वेरिएबल। कांस्टेंट्स के लिए सी है और इंस्टेंस वेरिएबल के लिए क्या है? एस पी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट दैट कंट्रीब्यूट टू द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, फिक्स पार्ट एंड वेरिएबल पार्ट। यानी दो चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है, दो चीज़ें के ऊपर डिपेंड रहता है। पहला क्या रहता है? फिक्स पार्ट रहता है, यहाँ पे देखो। और दूसरा क्या रहता है? वेरिएबल पार्ट। फिक्स पार्ट के अंदर क्या आता है? तो आपके इंस्ट्रक्शन, वेरिएबल, एरे साइज, स्पेस, ये सब कुछ कहाँ पे आता है? आपका फिक्स साइज में आता है। और वेरिएबल मतलब क्या? डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व। कभी कभी क्या होता है, आप लूप लगाते हो, लूप कहाँ तक चलने वाले आपको मालूम नहीं रहता, या फिर कोई तो कंडीशन आती है जहाँ पे आपको मालूम नहीं रहता कि आपका प्रोग्राम कब तक चलने वाला है। तो ये सब कुछ कहाँ पे आता है? आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंडर वेरिएबल साइज। मीन्स इन शॉर्ट आपको क्या पॉइंट याद रखने हैं? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब आपको कितनी स्पेस लगती है कोई एल्गोरिदम रन करने के लिए। उसके बाद उसके दो टाइप, एस पी तो वो कांस्टेंट रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा? इंस्ट्रक्शन वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। फिर दो पार्ट रहते हैं। फिक्स साइज में क्या आता है? आपका इंस्ट्रक्शन वेरिएबल, एरे साइज और स्पेस। और वेरिएबल यानी जो चेंज होने वाली चीज़ें, उसके अंदर क्या रहता है? जैसे कि आपका फॉर लूप, डू वाइल लूप, जिसकी हम लोग को गारंटी नहीं रहती कि ये स्टैटिकली इतना ही चलने वाला है, वो वेरी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और दूसरी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मेरा एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट, ये गिनने का भी एक तरीका क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, वो कितना टाइम लेता है। कम टाइम लेता है तो एल्गोरिदम अच्छा है, कम स्पेस लेता है तो अच्छा है। इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिदम टू एग्जीक्यूट। मतलब कोई भी एल्गोरिदम रन होने के लिए जितना स्पेस लगता था, वो क्या था? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था। अभी जितना टाइम लग रहा है वो क्या हो गई? मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ढूंढनी है हम लोग को, तो क्या करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई द बेसिक ऑपरेशन ऑफ एल्गोरिदम, ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ काउंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ काउंट मतलब क्या है? कितनी बार कोई स्टेप रिपीट हो रही है। मैं 2 बार हेलो बोलता हूँ तो मेरा ऑपरेशन 2 बार हेलो हो रहा है। मैं 10 बार हेलो बोलता हूँ तो ऑपरेशन क्या होगा? 10 बार हेलो होगा। और कंसिडर द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंट काउंट एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बिग ओ नोटेशन। ये सब करने के लिए मुझे क्या लगता है? बिग ओ नोटेशन लगता है। यानी आपका कोई भी एलिमेंट कैसे कितनी बार आपका रन हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको ओ एन। ये क्या होता है? ओमेगा नोटेशन। तो ओमेगा नोटेशन क्या है? कि बिग ओ नोटेशन, ये इंडिकेट करने के लिए काम में आता है कि आपका टाइम रिक्वायरमेंट कितना है। तो इन शॉर्ट क्या हो गया? आपका दो टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। एक छोटा सा प्रोग्राम है बुक में आपके, ठीक है। तो क्या होगी इन शॉर्ट के? कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना एफिशिएंट है। एफिशिएंसी गिनने का तरीका क्या है? तुम लोग कितना पढ़ाई करते हो, ये जानने का तरीका क्या है? आपके वाइवा, आपके ओरल, या फिर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम और थ्योरी एग्जाम। यहाँ पे एल्गोरिदम की एग्ज़ाम कौन से फॉर्मेट में होती है, तो वो कितनी जगह लेता है, वो हो गई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और कितना टाइम लेता है, वो हो गई उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यही आपको देखना है। फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है। फर्स्ट चैप्टर में आप लोग क्या क्या देखे अब तक कि डेटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है। एक छोटा सा कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या रहता है कि जो कुछ भी आपको डेटा है, और डेटा और उसके ऊपर आप कर सकते हो वो ऑपरेशन, ये सब एडीटी मतलब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। आपको दिखा देता हूँ। कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज द ट्रिपर ऑफ डी। ट्रिपर मतलब तीन चीज़ें होती है क्या? सेट ऑफ डोमेन, डोमेन उसके अंदर फंक्शन मतलब काम कैसे करेंगे, और एक्सियोम इन विच ओनली व्हाट इज टू बी डन इज मेंशन बट हाउ इज नॉट मेंशन। मतलब क्या करना है वो बोला जाता है, क्या
कैसे करना है वो नहीं बोला जाता, इसलिए एडीटी सिंपल याद रखो। एडीटी मतलब एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, शॉर्ट में बोली गई चीज़। उसमें सबसे पहले देखो एडीटी कैसे बना है, टाइप, हाँ, प्लस फंक्शन नेम प्लस बिहेवियर, मतलब चीज़ को क्या करना है वो बोला जाता है, कैसे करना है वो बोला नहीं जाता। तो इसी के अंदर क्या आते हैं आपके वापस से ऑपरेशन आते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के ऑपरेशन क्या है, क्रिएट। क्रिएट मतलब क्या है, डेटाबेस को क्रिएट करो। डिस्प्ले मतलब क्या है, उसके अंदर जो चीज़ें है उसको डिस्प्ले करो। इंसर्ट मतलब जो क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर डेटा इंसर्ट करो। डिलीट करना है तो एलिमेंट को डिलीट करो। मॉडिफाई मतलब एडिट करो, किसी का नाम में मिस्टेक है, फ़ोन नंबर में मिस्टेक है, या फिर कोई भी एट्रीब्यूट चेंज करना है तो मॉडिफाई करो। ये सब कुछ क्या होता है, एडीटी के ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, इतना कुछ था आपके फर्स्ट चैप्टर में। बुक कहीं से तो मंगवाओ, जल्दी पढ़ना चालू करो, डाउट रहेगा वो पूछो। कल तक आपको असाइनमेंट मिल जाएगा पहले चैप्टर के ऊपर। कोई भी डाउट रहेगा तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। थैंक यू।